वेलकम स्वागतम है आपका मास ईटीवी इंडिया के इस न्यूज स्टूडियो में। एक बार फिर एक नई न्यूज के साथ मैं एमआर मक्की आपके बीच हाजिर हूं। आज के इस इम्पोर्टेंट न्यूज को साझा करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमारी 1000 मेहनत का फल होता है। तो बस बने रहिए मास ईटीवी इंडिया के साथ। हर रोज होगी एक नई न्यूज के संग एक नई मुलाकात। तो चलिए अब रुख करते हैं आज की ताजा और अहम न्यूज की तरफ। सरकारी स्कूलों में उर्दू भाषी बच्चों की संख्या से विभाग अनजान, अब तक नहीं मिली रिपोर्ट। सत्र 2020-21 के लिए 12वीं तक के उर्दू भाषी बच्चों की मांगी थी संख्या नहीं भेजे जाने से उर्दू भाषी बच्चों की किताब मिलने में पेंच। 15 दिन का मिला समय, उर्दू निदेशालय को भेजी जानी है रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों में उर्दू भाषी बच्चों की संख्या से विभाग अनजान है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 1 से 12वीं तक के उर्दू भाषी बच्चों की संख्या मांगी गई थी, मगर अब तक वर्गवार बच्चों की संख्या नहीं मिलने पर उर्दू निदेशालय ने नाराजगी जताई है। निदेशक इम्तियाज अहमद करीमी ने इस संबंध में डीईओ को पत्र लिखा है। 15 दिन का समय दिया गया है। उर्दू भाषी बच्चों की संख्या के संबंध में उर्दू निदेशालय को रिपोर्ट भेजी जानी है। बच्चों की संख्या नहीं मिलने से सत्र 2020-21 के लिए किताब मिलने में पेंच फंस गया है। जिले के सभी प्राथमिक, मध्य विद्यालय के साथ ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा ले रहे उर्दू भाषी बच्चों की संख्या मांगी गई थी। इन बच्चों की संख्या के आधार पर ही इनके लिए उर्दू भाषा में किताबें सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जानी है। उर्दू शिक्षकों की वर्तमान संख्या के आधार पर होगा पदस्थापन। सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत उर्दू शिक्षकों की संख्या से संबंधित रिपोर्ट भी मांगी है। बच्चों की संख्या के आधार पर अनुपातिक रूप से शिक्षक है या नहीं, इससे इसका पता चलेगा और इसी के आधार पर उर्दू शिक्षकों का पदस्थापन भी किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए विभाग को एक फॉर्मेट उपलब्ध कराया है। इसमें कक्षावार बच्चों की संख्या और शिक्षकों की संख्या भरकर भेजनी है। तो यह थी फिलहाल अब तक की अपडेट। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए एमआर मक्की को दीजिए इजाजत और देखते रहिए, सुनते रहिए हर कदम हर जगह मास ईटीवी इंडिया।